सतियों में अहल्या जी का सबसे प्रथम क्रम पर नाम। सप्त मोक्षदायी का पुरियों में अयोध्या का सबसे पहले नाम है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। और चिरंजीवों में अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमांश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च। अकार के चलते ओनली अश्वत्थामा, अयोध्या, अहल्या। नहीं, इन श्लोकों पर भी विचार करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो अहल्या तो एक शापित, और वो शाप भी इस तरह से इसलिए, तो सती कैसे कहेंगे अहल्या को? और सतियों की सूची में अहल्या जी का नाम सबसे पहले। क्या तात्पर्य है? कथा ऐसी है कि ब्रह्मा जी ने एक बार बड़े ही मूड में होंगे, प्रसन्नता और रिलैक्स और कुछ सृजन की इच्छा हुई, तो उन्होंने जिस नारी को बनाया, इतनी सुंदर, इतनी सौम्य, इतनी आकर्षक, वो नारी थी अहल्या। इतनी सुंदर रचना हुई, और निश्चित ही नारी सुंदर रचना है परमात्मा की, कविता है। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतनी सुंदर है, इसलिए उसकी रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। नहीं तो लोग इसको भोग दृष्टि से देखेंगे, और कोई संयमी ऋषि हो, संयमी पुरुष हो, उसकी सुरक्षा में इसको रखूं। ऐसा संयमी पुरुष दिखाई दिया गौतम ऋषि। तो ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि को जिम्मेदारी सौंपी, सुनो, इसकी रक्षा करना। इसका सत्वित्व अक्षुण्ण, इसका हर प्रकार से रक्षण हो। जी, गौतम ऋषि की सुरक्षा में अहल्या रही, और गौतम ऋषि ने उसको खूब संभाला, औरों से भी, और खुद भी संयमी है, अपने से भी संयमी ऋषि। और यह देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने सोचा कि गौतम जैसा जो संयमी पुरुष हो, वही इसका स्वामी बनने के योग्य है। अतः फिर ब्रह्मा जी ने अहल्या का गौतम ऋषि के साथ विवाह कर दिया। ये गौतम ऋषि की पत्नी बनी। बड़ी सुंदर थी, औरों की कौन कहे। देवराज इंद्र उसके सौंदर्य को देखकर लुब्ध हुआ, मुग्ध हुआ। तो कथा है कि ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि रोज उठ करके फिर स्नान के लिए जाते, और एक बार इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके, जब गौतम ऋषि स्नान के लिए बाहर गए, तो ये कुटिया में आया इंद्र। अहल्या को आश्चर्य हुआ कि अभी अभी गए थे, इतने जल्दी स्नान करके लौट आए। जब बाद में पता चला कि नहीं, ये मेरे पति गौतम ऋषि नहीं, ये तो सुरपति इंद्र है।
स्वयं सुरपति इंद्र मेरे लिए इतना पागल है। स्त्री की कहीं कमजोरी होती है, और वो कमजोरी यह है कि जब कोई उसकी बड़ी प्रशंसा करे, उसके सौंदर्य की प्रशंसा करे, उसको इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो जाए, तो कभी कभी हो सकता है, कभी कभी, कि वो खुद भी थोड़ी फिसल जाए। इसलिए इस प्रकार के पुरुषों की इस प्रकार की प्रशंसा से स्त्री को बचना चाहिए। You are the most beautiful woman I ever seen. तो राजी राजी हो जाए, अरे पागल, तू 20वीं है जिसको ये सेंटेंस यही बोल रहा है। इस तरह से भरोसा मत कर। तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाए, प्रशंसा करने लग जाए, और वो भी जितना बड़ा आदमी हो, तो अपने पथ से च्युत हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। ये रूप गर्विता और वो भोगी, याद रहे, ये जब कथा सुनाता हूं तो जो ना समझ लोग है उसके मन में कि तुम्हारे देवता, इंद्र तो देवताओं का राजा, और तुम्हारे देवता इस प्रकार के अय्याश, व्यभिचारी। इन कथाओं का रहस्य है, वो अभी यहां कहने का समय नहीं है, लेकिन इसका रहस्य है। खगोल में जो घटनाएं घटती है, आसमान में, आकाश में, ग्रहों की, उसको भी हिस्टोरिकल वे में पुराणों में ऋषियों ने, व्यास जी ने लिखा है, रखा है। बहुत सारी बातें सिंबॉलिकल है। कहीं पर किसी कथा में चर्चा करी थी, और फिर वो कहानी फिर कभी और, लेकिन इसके मायने। गौतम ऋषि आए, और गौतम ऋषि को जब ये पता चला तो गौतम ऋषि ने क्रोध किया, इंद्र पर भी, अहल्या पर भी शाप दिया, इंद्र को सहस्त्र भग बनने का और अहल्या को शल्या बनने का। हजार छिद्र है इंद्र में, और जिनमें हजार छिद्र होता है वो अपने हजारों नेत्रों से किसी अन्य के छिद्र को, कमियों को, बुराई को देखने की प्रवृत्ति करता है। इंद्र की तरह दूसरों के छिद्रों को, दूसरों की बुराइयों को, दूसरों की कमियों को देखने में लगे रहते, अपना दोष उन्हें दिखाई नहीं देता। आंख में यदि कोई रचकण गिर जाए, दुनिया को देखने वाली आंख अपने भीतर के कचरे को देख नहीं पाती, किसी और की सहायता लेना पड़ता है कि जरा देखो ना मेरी आंख में क्या गिर गया, खटक रहा है। याद रहे, ब्रह्मा बुद्धि के देव है, यह अहल्या मति स्वरूपा है। मति वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन जिसके पास जितनी सुंदर मति
हाईली इंटेलेक्चुअल हो जो, तो उसको उतने ही संयम की भी जरूरत पड़ती है। गौतम ऋषि एक संयमी महापुरुष, उसकी रखवाली में दिया। हाईली इंटेलेक्चुअल हो लेकिन संयम ना हो तो फिर वो बुद्धि का दुरुपयोग करेगा, खुद भी दुखी होगा, औरों को भी दुखी करेगा।